नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है दोस्तों, राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के अंतर्गत आरपीएससी या फिर आरएसएम एसएसबी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों अपने 136वें नंबर की वीडियो है। टॉपिक की बात करें दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान की नदियों से संबंधित, और राजस्थान की नदियों से संबंधित दोस्तों आज की तीसरे नंबर की वीडियो है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें दोस्तों एक तरफ नदियां हैं, एक तरफ दोस्तों उनकी सहायक नदियां हैं। तो इनमें कौन सा ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है? नदी है और सहायक नदी है। तो सबसे पहले बनास की बात करें तो बनास की जो सहायक नदियां वो कौन कौन सी हो जाएगी? तो दोस्तों यहाँ पे कोठारी है, कोठारी के अलावा खारी, बेड़च, गंभीरी, मानसी, ढूंढ, मोरेल। तो ये दोस्तों बनास की सहायक नदियाँ। यहाँ पे एक नदी आती है दोस्तों मोरेल। ठीक है, मोरेल, मोरेल जो नदी दोस्तों ये बनास की सहायक नदी है। और इसके अलावा दोस्तों एक नदी आती है मोरौन। ठीक है, मोरौन, मोरेन जो नदी है दोस्तों ये किसकी सहायक नदी है? ये माही नदी की सहायक नदी है। ठीक है, मोरेन माही की और मोरेल बनास की सहायक नदी है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों लूणी की अपन बात करें तो लूणी की जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? सूकड़ी, मीठड़ी, बांडी, खारी और जवाई और गुहिया, सागी, जोजड़ी, लीलड़ी जो नदियाँ दोस्तों सभी की सभी लूणी नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों अपने एक और देखा है जो कि बनास और लूणी की बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक खारी नदी है, खारी नदी एक तो बनास के अंतर्गत शामिल होती है और एक दोस्तों लूणी नदी के अंतर्गत खारी नदी शामिल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे खारी की कोई भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो खारी एक तो बनास में शामिल होती है, एक लूणी में शामिल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बनास की सहायक नदी अपन देख चुके हैं, कोठारी, खारी, बेड़ज, गंभीरी, मानसी, ढूंढ और मोरेल। और लूणी की बात करें दोस्तों सोकड़ी, मीठड़ी और बांडी, खारी, जवाई और गुहिया, सागी, जोजड़ी, लीलड़ी, ये दोस्तों लूणी की सहायक नदियाँ हैं। और काली सिंध की बात करें तो काली सिंध की दोस्तों परवन, आहू, निमाज, परवन, आहू और निमाज जो नदी है दोस्तों काली सिंध की सहायक नदियाँ हैं। और माही की बात करें दोस्तों, माही के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ एक नदी के बारे में। तो ये वाकल जो नदी है, वाकल, हथमती, मेसवा जो नदी है दोस्तों ये किसकी सहायक नदी हो जाएगी? साबरमती नदी की है। ठीक है, साबरमती जो नदी है दोस्तों उनकी सहायक नदियाँ वाकल, मेसवा, हथमती जो नदी है दोस्तों ये साबरमती की। ठीक है, माही की कौन कौन सी है दोस्तों? माही की है एक तो ईरू, सोम, अनास, चाऊ, एराव, भादर, इराव, हरण, मोरेन। ठीक है, मोरेन और मोरेल दोनों में फर्क है दोस्तों। मोरेन माही नदी की सहायक है और बनास की कौन सी हो जाएगी? मोरेल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दोस्तों मुख्य नदी, एक तरफ सहायक नदी है। ठीक है, तो साबरमती की जो सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? वात्रक। तो दोस्तों ये ऑप्शन अपना सही है। और उसके बाद दोस्तों माही की बात करें तो माही की ये कमला नदी सहायक है। और लूणी की बात करें दोस्तों लूणी की ये अनास नहीं होती। अनास किसकी सहायक नदी दोस्तों? ये माही नदी की सहायक है। ठीक है, अनास किसकी दोस्तों? माही नदी की सहायक है। और चंबल कौन सी? चंबल की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? परवन है। ठीक है, परवन वैसे मतलब कि किसकी सहायक नदी है दोस्तों? परवन है अपने काली सिंध की सहायक नदी है। ठीक है, काली सिंध बाद में चंबल में मिल जाती है तो दोस्तों चंबल की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? परवन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या दोस्तों? तो जो लूनी नदी है दोस्तों इसका जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का जो मुख्य कारण है दोस्तों रंगाई छपाई का जो उद्योग है इसके किनारे अपने बाड़मेर बालोतरा के अंदर दोस्तों अपने अजरक और जो प्रिंट वगैरह दोस्तों की जाती है, अजरक प्रिंट वगैरह, जहाँ से दोस्तों रंगाई छपाई के उद्योग के कारण दोस्तों जल प्रदूषण हो जाता है लूनी नदी का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित करते हुए नीचे दिए गए कोड की सहायता से दोस्तों सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित करते खमनौर की जो पहाड़ी है दोस्तों, खमनौर की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? खमनौर की पहाड़ियों से दोस्तों बनास नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और गोगुंदा की पहाड़ियों से दोस्तों बेड़च नदी का उद्गम होता है। और बेहराट की पहाड़ियों से दोस्तों बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। और छोटी सादड़ी से मतलब कि छोटी सादड़ी से जाखम नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों खमनौर की पहाड़ियों से बनास नदी यानी कि तीसरा ऑप्शन है। और गोगुंदा की पहाड़ियों से दोस्तों गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी है यानी कि पहला ऑप्शन। बैराट की पहाड़ियों से दोस्तों बाणगंगा।
और छोटी सादड़ी से दोस्तों बेड़च की ये अपने जाखम नदी है, ठीक है। तो छोटी सादड़ी का दूसरा हो जाएगा 3 1 4 2। 3 1 4 2 कौन से ऑप्शन में दोस्तों? 3 1 4 2 ऑप्शन पहले ऑप्शन में अपना दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है? तो साबी नदी की बात करें दोस्तों, सेवर की पहाड़ियों से निकलती है जयपुर से, और अलवर ज़िले की सबसे बड़ी नदी होने वाली है, ठीक है। अलवर ज़िले की सबसे बड़ी नदी कौन सी दोस्तों? साबी नदी है। और ये मतलब कि अब अलवर ज़िले में एक झील पड़ती नबजलगढ़, ठीक है। नबजलगढ़ में दोस्तों विलीन हो जाती है, ठीक है। वैसे निकलती कहाँ से? जयपुर से, सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। और कांतले की बात करें दोस्तों, कांतले अपने खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि अंत्य प्रवाह की नदी है दोस्तों। खंडेला की जो कांतली नदी है, ठीक है, खंडेला शेखर की जो मतलब पहाड़ियाँ यहाँ से निकलती है और चूरू की सीमा पे दोस्तों विलीन हो जाती है, ठीक है। और बाणगंगा की बात करें दोस्तों, बाणगंगा की पहाड़ जो गंगा नदी है दोस्तों, ये कहाँ से निकलती है? तो ये दोस्तों ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। खमनौर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो खमनौर की पहाड़ियों से दोस्तों, खमनौर की पहाड़ियों से जो नदी निकलती है दोस्तों, बनास नदी निकलती है, ठीक है। बाणगंगा दोस्तों अपने बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, तो ये ऑप्शन अपना गलत होने वाला, ठीक है। सोम की बात करें दोस्तों, सोम नदी बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, तो ये ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बाणगंगा की बात करें दोस्तों, ये बिछामेड़ा की पहाड़ियों से नहीं, ये अपने खमनौर की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, ठीक है। खमनौर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है और बाणगंगा दोस्तों अपने बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए, मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोड के उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना। तो दोस्तों वापस वैसा ही क्वेश्चन है, सेम सा। तो यहाँ पे दोस्तों साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से, दूसरा ऑप्शन बेड़च की नदी कोगुंदा की पहाड़ियों से, फर्स्ट ऑप्शन कांतली नदी दोस्तों खंडेला की पहाड़ियों से, चौथा ऑप्शन और कोठारी नदी अपने दिवेर की पहाड़ियों से, यानी कि तीसरा ऑप्शन 2 1 4 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन अपना सी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? तो माही नदी का जो किनारा है दोस्तों, वो किनारा क्या कहलाता है? तो इसकी अपन बात करें दोस्तों, माही नदी का किनारा कहलाता है कांठल, ठीक है, कांठल। माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? कांठल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों इनमें से ऐसी कौन सी नदियां हैं जो कि अरब सागरीय तंत्र का भाग नहीं है? तो इसमें दोस्तों एक तो बनास नदी है, जो कि दोस्तों मतलब कि बंगाल की खाड़ी का भाग है, और एक कांकणी नदी दोस्तों अपने जैसलमेर से संबंधित है, कोटड़ी गाँव से निकलती है, और ये दोस्तों अंत्य प्रवाह की नदी है, तो ये भी दोस्तों अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। बाकी साबरमती, पश्चिमी बनास और माही नदी, ये तीनों की तीनों नदियां दोस्तों अरब सागरीय तंत्र का भाग है, तो यहाँ पे ए और डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है, ए और डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कि माही नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये दोस्तों इनमें से सोम, अनास, चाप जो नदियां हैं, ये दोस्तों माही नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। माही नदी की जो मतलब कि अपन आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, कांठल की गंगा कहा जाता है, बागड़ की गंगा कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसको स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जिसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? माही नदी का महंद झील अमरहू जिला है दोस्तों। अमरोह मतलब कि गांव है, जहाँ से एक धार जिला है मध्य प्रदेश के अंतर्गत जी, ठीक है, जहाँ से ये निकलती है माही नदी। इसकी सहायक नदियाँ सोम, अनास, चाप, ईरू, ये जो मतलब कि सहायक नदियाँ इसकी होने वाली है, ठीक है। बाकी जोजरी की बात करें तो जोजरी, लीलड़ी जो नदियाँ हैं दोस्तों, सूखड़ी, मीठड़ी, ये सभी की सभी किसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी? ये अपने लूणी नदी की सहायक नदियाँ, ठीक है। तो ये लूणी नदी की सहायक नदी है, ये माही की नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? तो इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कि अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों पश्चिमी बनास अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है, काली सिंध ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी का है, और ये बनास और चंबल, ये तीनों की तीनों नदियाँ दोस्तों बंगाल की खाड़ी में मिलती है, लेकिन पश्चिमी जो बनास नदी है ये दोस्तों अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा।
यदि हम लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो इसकी सहायक नदियाँ को किस क्रम में पाएंगे। तो दोस्तों जब हम लूणी नदी को शुरुआत से लेकर अंत तक अपन देखते हैं तो सबसे पहले दोस्तों कौन सी नदी आती है और उसके अंत में दोस्तों कौन सी नदी आती है, इनका क्रम कौन सा है। ठीक है, तो क्रम की अपन बात करें दोस्तों, कौन सा क्रम आएगा इसमें, सबसे पहले जो नदी आएगी वो कौन सी नदी दोस्तों, चौथी गुहिया नदी। ठीक है, सबसे पहले गुहिया नदी है, उसके बाद में जो नदी है दोस्तों बांडी नदी है, और इसके बाद में जो नदी है दोस्तों सोकड़ी है, फिर जवाई नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट 4 नंबर कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चौथे बी ऑप्शन में गुइया सबसे पहले शामिल होती है, फिर बांडी, उसके बाद में सोकड़ी, फिर इसके बाद में जवाई नदी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है। तो इनमें से दोस्तों गंगा नदी तंत्र का भाग कौन सा नहीं है। ठीक है, तो मेज नदी दोस्तों बनास की सहायक, चंबल की सहायक नदी है, तो ये तो दोस्तों गंगा नदी में शामिल होने वाली है। ठीक है, मैनाल भी दोस्तों ये मतलब कि चंबल की सहायक नदी होने वाली है। मोरेन को ऑलरेडी मैं आपको बता चुका दोस्तों। तो दोस्तों ये मोरेन नदी के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि माही नदी की सहायक है। मोरेन ठीक है, ये मोरेन जो शब्द है ये माही नदी से संबंधित है, और एक है दोस्तों मोरेल जो दोस्तों बनास नदी की सहायक है। ठीक है, जो कि सवाई माधोपुर के आसपास दोस्तों बनास के अंदर शामिल होती है मोरेल नदी, और ये मोरेन है जो कि अपने माही नदी की सहायक है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों मानसी की बात करें तो मानसी बनास की सहायक हो जाएगी, और याजम है दोस्तों, ये याजम और मोरेन ये दोनों की दोनों जो नदियाँ हैं दोस्तों गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, मोरेन माही की है और याजम साबरमती की है। ठीक है, याजम साबरमती और मोरेन माही नदी। तो यहाँ पे सी और ई ऑप्शन किस में दिख रहे हैं दोस्तों, सी और ई ऑप्शन आपने सी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इनमें से दोस्तों सबसे लंबी नदी की बात करें दोस्तों, सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, राजस्थान में बहने वाली। ठीक है, तो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है लूणी नदी। ठीक है, लूणी नदी की जो लंबाई है दोस्तों 320 किलोमीटर है, और बनास की जो लंबाई है दोस्तों, बनास की लंबाई कितनी है 480, लेकिन बनास यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। और चंबल की बात करें दोस्तों, चंबल की जो लंबाई है वो 135 किलोमीटर है राजस्थान में बहने के लिए। और कांतली की बात करें दोस्तों, कांतली जो नदी है वो अपने 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों कौन सी नदी आएगी, लूणी नदी, जिसकी 320 किलोमीटर की लंबाई है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है। तो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है, कृष्णा, गोदावरी या साबरमती या माही नदी। तो यहाँ पे दोस्तों जो साबरमती नदी है, साबरमती दोस्तों कहाँ पे शामिल होने वाली है, ये दोस्तों अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है। बाकी कृष्णा, गोदावरी है दोस्तों, माही नदी, ये सभी के सभी बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और अंतिम क्वेश्चन आज का, सोम और जाखम नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो सोम और जाखम दोस्तों माही नदी की सहायक नदियाँ हैं, और सोम जाखम दोस्तों डूंगरपुर में नवाटापुरा गांव के पास में दोस्तों एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं, जहां पे दोस्तों सोम और जाखम नदियाँ मिलती है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो।